हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने ओशनोग्राफी के एक और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आज का अपना टॉपिक है ओशन करेंट्स। हम लोगों ने जब से ओशनोग्राफी स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले ये एक वर्ड मैंने कहा था ना कि हमें 7 समुंदर, वो गानों में हम सुनते रहते हैं ना, 7 समुंदर पार। तो आज हम ओशनोग्राफी पढ़ने से पहले इन्हीं की खोज करने निकले थे कि हम ओशन को पढ़ेंगे। अपने जितने भी ये बड़े बड़े ओशंस हैं, इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, इतने बड़े हैं, तो इनको क्यों ना जाना जाए। वैसे तो कोई भी ओशन की गहराइयों को नहीं नाप पाया है, तो आज हम ओशन के बारे में जान रहे थे। कोई रिवीजन करते हैं। हमने ओशंस के बारे में क्या क्या जाना, कुछ माइनर और मेजर रिलीफ फीचर्स होते हैं ओशंस के, उनको जाना था। सैलिनिटी के बारे में जाना था, डेंसिटी के बारे में जाना था, टेम्परेचर के बारे में जाना था कि ये तीनों कैसे इफेक्ट करते हैं ओशन को। उसके बाद हमने जाना मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। कुछ वर्टिकल होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं। हॉरिजॉन्टल में हमने वेव्स के बारे में पढ़ा, सुनामी के बारे में पढ़ा, और वर्टिकल में हमने टाइड्स के बारे में जाना। और इन सब को किसी ने नहीं देखा हो या फिर अपनी हमारी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो मेरी, तो प्लीज वो जाके देख ले, ताकि ये आगे वाली चीजें समझ आ पाए। और जिसने क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज ना देखी है वो भी जाके देख ले, वो भी काफी इंटरेस्टिंग मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो आइए अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आज की ओशन करेंट्स। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पे ही स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन व्हाट इज करंट और ये बनते कैसे हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट, यहाँ पे अब एक और चीज है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों है। तो हमसे पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट, वैसे तो हॉरिजॉन्टल होते हैं करंट, लेकिन वर्टिकल भी मूव करते हैं, वो आगे देखेंगे हाउ। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर ड्यू टू विंड और डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी, यानी कि करंट्स कैसे बनते हैं। जैसे हमने वेव्स देखा, वेव्स कैसे बनती हैं। वेव्स बनती हैं विंड कॉजेज वेव्स, यानी कि विंड की वजह, विंड जो चल रही हैं वो बनाती हैं वेव्स को। अपनी जो विंड्स हैं, प्लेनेटरी विंड्स, परमानेंट विंड्स, इनकी वजह से क्या बनती हैं, वेव्स। वहीं जब ओशन में अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है सुनामी। वहीं करंट कैसे बनते हैं, करंट भी बनते हैं अपने परमानेंट और जो प्लेनेटरी विंड्स हैं अपनी ग्लोब पे जो चल रही हैं उनके कारण। उनके साथ साथ सैलिनिटी, डेंसिटी और टेम्परेचर, ये तीनों भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं करंट को बनने में और उनकी डायरेक्शन में। अब हम उसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें सबसे मेजर रोल प्ले करंट किसकी वजह से, विंड्स की वजह से, और डेंसिटी, सैलिनिटी और टेम्परेचर की वजह से बनते हैं और उनकी डायरेक्शन तय होती है। वहीं हम बात करें, करंट मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज टर्म्ड एज नॉर्थ करंट, अपोजिट टू विंड डायरेक्शन। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन में ये कहना चाह रहा है कि, कौन कहना चाह रहा है, कहना तो मैं ही चाह रहा हूं। इस लाइन में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो करंट्स हैं वो जहां से मूव करते हैं, हम उसके जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन के नाम पे उस करंट को रखते हैं। लाइक हम देखते हैं ना कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अच्छा, नॉर्थ साउथ छोड़ो, इजी लेते हैं। ये होगी अपनी नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अगर जब भी ये, अगर हम ऐसे एयर को चलाएं, अगर एयर वेस्ट से ओरिजिन हो रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो जहां से एयर ओरिजिन होती है हम उसका नाम रख देते हैं वेस्टर्ली। यानी कि जो एयर है, जो विंड्स हैं, विंड्स कैसे नाम रखे जाते हैं, जहां से उसका ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन पॉइंट इसका कहां से, वेस्ट से, तो इसका नाम रख दिया हमने वेस्टर्ली। लेकिन करंट के टर्म में इसका अपोजिट कर देते हैं, जहां करंट जा रहा है, तो ये करंट कहां जा रहा है, ईस्ट साइड, तो इसका नाम होगा ईस्टर्न करंट, ईस्टर्ली करंट। तो इसको हम अपोजिट में रखते हैं, समझ आया ना। अगर विंड को जो विंड्स के अगर नाम तय कैसे होते हैं, उनके ओरिजिन डायरेक्शन से। अगर वो वेस्ट से ओरिजिन हो रही है तो वो वेस्टर्ली हो जाएंगी, ईस्ट से ओरिजिन हो रही है तो वो ईस्टर्ली हो जाएंगी। लेकिन करंट जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, अगर वो ईस्टवर्ड जा रहे हैं तो वो ईस्ट करंट हो जाएंगे, अगर वेस्टवर्ड जा रहे हैं तो वो वेस्ट फ्लोइंग करंट हो जाएंगे। और वहीं करंट अगर हम देखें, करंट इज ऑफ 2 टाइप्स, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स, यानी कि 2 टाइप्स के करंट्स होते हैं। इनको हम जानेंगे कौन से कोल्ड होते हैं, कौन से वार्म होते हैं।
और जानेंगे कि ये कोल्ड क्यों होते हैं और ये वार्म क्यों होते हैं, कोल्ड करेंट्स और वार्म करेंट्स। और एक और चीज बता दूं, हम 3 ओशंस को कवर करेंगे अपने, अटलांटिक ओशन करेंट्स, पैसिफिक ओशन करेंट्स और इंडियन ओशन करेंट्स। इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसमें इंट्रो जानेंगे कि क्या क्या होता है करंट और ये कैसे इफेक्ट करता है। वहीं अगर हम कुछ फोर्सेस की बात करें जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने ओशन करेंट्स को, वो कौन से? हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले क्या? सोलर एनर्जी, सन, सूर्य देव अपने, मतलब कैसे हर चीज बैलेंस कर रहे हैं ना। हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा, क्लाइमेटोलॉजी में भी सबसे बड़ा रोल प्ले किसने किया? हमारे सूर्य देव ने। वहीं अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी अपना ही गेम या खेल दिखा रहे हैं, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, क्रियोलिस फोर्स, ये चारों ही चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं किसको? ओशन करेंट्स को। हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे कि हम पे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करेंट्स को। तो हमें ये देखना है कि कौन से हैं। तो यहाँ याद रखना है सोलर एनर्जी, विंड तो है ही मेजर रोल करती है, सोलर एनर्जी भी है, ग्रेविटी भी है और क्रियोलिस फोर्स भी है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इफेक्ट की कि ओशन करंट से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो इफेक्ट में क्लाइमेटिक कंडीशन में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, रेनफॉल में इफेक्ट पड़ता है, फॉग फॉर्मेशन में इफेक्ट पड़ता है, डेजर्ट फॉर्मेशन में इफेक्ट पड़ता है, ट्रेड एंड कॉमर्स में इफेक्ट डालते हैं। देखो कितनी सारी चीजों में ये इफेक्ट डाल रहे हैं सिर्फ ओशन करंट। तो इनका पढ़ना और इनको जानना ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। इतनी सारी चीजों पे इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे पूरे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं, जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, उन सबको इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं वो हम जब हम पढ़ेंगे ना अटलांटिक ओशन करंट्स के बारे में, पैसिफिक ओशन करंट्स के बारे में, वहां देखेंगे हम कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। वहीं हम बात करें क्लाइमेटिक कंडीशंस को कैसे इफेक्ट करते हैं, रेनफॉल को कैसे इफेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ फॉग बनाते हैं और वहीं क्यों बनाते हैं, जो डेजर्ट है वो उसी लोकेशन पे क्यों है, और करंट का क्या उनका रिश्ता है, करंट और डेजर्ट का क्या रिश्ता है वो जानेंगे हम रिश्ता खेलेंगे, हम रिश्ता घर घर के, तो हम उनके बारे में जानेंगे। भाई ट्रेड और कॉमर्स का क्या रिलेशन है भाई करंट से, अब हम इनको आगे जानेंगे और डिटेल में। वहीं अगर हम बात करें गायर्स, एक वर्ड है, टर्म है गायर्स, यानी कि अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। गायर्स क्या होते हैं? अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। क्लॉकवाइज चलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। हमें इतना याद रखना है कि गायर्स क्या होते हैं? अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। क्लॉकवाइज चलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। एक एग्जांपल लेता हूं एक ग्लास के साथ। ये ग्लास है, इसके अंदर पानी भरा है, इसके अंदर क्या भरा है? पानी। वहीं अगर मैं इसमें उंगली डाल के इस तरीके से इसको हिलाऊं, मतलब इसमें पानी भरा है और इसमें मैं उंगली डाल के हिलाऊं, तो ये एक तरीके से रोटेट होने लगेगा ना, और जो इसका बीच का पार्ट है, जो बीच में वाटर रह जाएगा, वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं गायर्स। इसी तरीके से करंट चलते हैं, जैसे इसी तरीके से करंट चलते हैं, इसी तरीके से ये है करंट, ये क्या है? ये करंट। तो ये जब ये वाटर यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस चीज को, इसको हम बोलते हैं गायर्स, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं। वहीं ये जो चल रहे हैं, यहीं एक चीज मिलती है सारगेसो सी, वो हम अटलांटिक ओशन पढ़ेंगे तब जानेंगे कि ऐसा भी एक सी होता है जो बिना कोस्ट के है, यानी कि ऐसा एक सी है जिसकी कोस्टल एरिया ही नहीं है, वो है सारगेसो सी। वहीं हम जानते हैं कुछ अपने अपवेलिंग जोन्स हैं। क्या है? अपवेलिंग जोन्स। उसको हम अटलांटिक ओशन जब कवर करेंगे उसमें पढ़ेंगे कि वो वहीं क्यों डेवलप हो रहे हैं, अपवेलिंग जोन्स। तो ये अपना हो गया इंट्रो करेंट्स का, कि कैसे करंट्स बनते हैं, क्या क्या फोर्सेस हैं, कैसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे अटलांटिक ओशन के बारे में, पैसिफिक ओशन करंट के बारे में और इंडियन ओशन करंट के बारे में। आई होप काफी अच्छे से आप लोग को समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है आपको समझाने की। अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे जरूर बता दिया करो, ताकि मैं भी समझ जाऊं कि किस तरीके से और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।